लोग जो है वो अपनी इस गलती पे फिर माफ़ी मांगे। उसामा गाजी आपकी तरफ आना चाहेंगे। हमने कबल साहिबा को भी सुना और मलिक साहब को भी सुना, तो उसामा गाजी आप क्या समझ रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा साथ बैठकर बहुत से मामलात में एक पेज पे आने की ज़रूरत होती कौमी मुफाद के लिए, लेकिन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा था मेरे ख्याल से कि मुज़ाकरात तो नाकाम होंगे ही होंगे। तो आपको क्या लगता है कि अपनी अपनी अना है, ज़िद है, या फिर नीयत ही नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए? हुकूमत की तो नीयत नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ जो देख रही है उसके लिए मुश्किलात हैं। किसी भी तरह से हुकूमत इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की डायरेक्शन तो थी कि जी मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। तो फिर ये ना हो कि जी इमरान खान बैठता नहीं है, बात नहीं करता, तो शायद इस वजह से फिर बैठ कर बात की गई। अभी भी इसके इम्कानात हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह के अहकामात आते हैं कि जी ये इलेक्शन चूँकि 14 मई को तो हमें होते नजर नहीं आ रहे, तो इसमें जिसने भी रखना डाला, जिसने भी रुकावट डाली, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका कोई फैसला आ गया तो फिर हो सकता है कि दोबारा हुकूमत बैठने को तैयार हो जाए। और अभी भी उन्होंने एक ऑप्शन तो रखी हुई है ओपन, अगरचे नवाज शरीफ साहब मेन प्लेयर हैं, जरदारी साहब हैं, फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने पीछे असल में डिसाइड करना होता है। बाकी तो मुज़ाकरात के लिए आगे एक बस ऐसी एक कहानी चल रही होती है। तो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं हम तो मानते ही नहीं इस फैसले को, वो 3-2 का तो है ही नहीं, ये 4-3 का है, वो तो आज तक वही रट लगाए हुए हैं। यही बात मौलाना साहब किस तरह मानेंगे? तो इसमें जरदारी साहब मेन प्लेयर है। हाँ जी, तो जरदारी साहब को लगता है कि जी अगर मामला जो है इलेक्शन एक ही वक्त का है, जो कि अभी तक तो तहरीक इंसाफ मान गई है, लेकिन तारीख पर और असम्बलियाँ तहरीर करने पर जो है मामला लटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म आ गया कि जी ये तौहीन अदालत इस शख्स पर लगेगी, तो उसके बाद शायद हुकूमत कहेगी जी एक चांस और दे दे, तो फिर शायद ये अक्टूबर से पहले कहीं सितंबर या अगस्त में बात चल सके। अदरवाइज़ तो मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता, किसी भी सूरत में मुज़ाकरात की कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है। जी कबल, तो आपको क्या समझ आती है? मतलब आप लोग चाह रहे हैं मुज़ाकरात, बहुत से लोग कह रहे हैं आप लोग नहीं चाह रहे हैं। देखिए, तमाम हुज्जत की पूरी सीरियस एफर्ट्स के साथ की, और हमारी जो टीम आई थी, अली ज़फ़र साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, वो एक अपने चेयरमैन से अपनी पार्टी का मैंडेट लेकर आए थे। वो कोई यहाँ पे खेलने नहीं आए थे, कोई मजाक करने नहीं आए थे। होता ये रहा है और आप लोगों ने पूरा कवर किया है। बल्कि मुझे याद है पहले दिन जब मुज़ाकरा मेरे प्रोग्राम में थे और आपने कहा था उनको पूरी इजाज़त दी गई है कि आप फैसला भी कर सकते हैं। और शाह साहब आपके प्रोग्राम में आए उससे अगले दिन और उन्होंने रिफ्रेन किया कि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि उसी दिन थे वो शो में। जी, आपके पास उस वक्त कमेंट किया था। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जितनी हजरा सराई की गई, जितना असेंबली में उनके खिलाफ स्पीचेस की गई, जितना मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेशर आए और वो किसी तरह से एक डिवाइड सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट की, जजेस के अगेंस्ट जो है वो पूरी मुहिम चलाई गई। क्यों? ताकि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर आ जाए, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाए और वो इलेक्शन वाला जो सब्जेक्ट है वो सारा साइड पर हो जाए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि कड़की लग गई है और अब इसके बीच में से निकलना मुश्किल है हुकूमत ने, और जो उसामा ने बात की मैं उसको सेकंड कर रही हूँ, और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अंदर जाके तो ये बकरी हो जाते हैं, वहाँ जाके फिर ये कोनियों तक बाजू जोड़ के कहते हैं कि माई बाप ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस वक्त बात हो रही थी डायलॉग की, तो ये वहाँ पे तो कह कर आते रहे कि जी जी हम डायलॉग कर रहे हैं, बट कोई सीरियस किस्म की कंसल्टेशंस नहीं थी। जो डायलॉग के लिए जिनको असाइन की गई थी या जिनको मैंडेट दिया गया था या जिनकी नॉमिनेशन की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन साहब ने, उनसे हट के दूसरे लोगों को कॉन्टेक्ट किया जा रहा था। एक नॉन सीरियस इनका एटीट्यूड था। इसलिए आपने देखा है कि पीटीआई ने पूरी सीरियसनेस के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डायलॉग की टेबल पे आके बैठे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर्स भी हो जाए ना तो फिर बाद में भी आपको डायलॉग पे कर। और ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने आए हैं। हमने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था। वन पॉइंट एजेंडा ये था कि आइन और कानून से बाहर नहीं हम निकलेंगे, आइन की वायलेशन नहीं होगी। जो अभी नवीद साहब बता रहे थे 14 मई को ये इलेक्शंस नहीं कराते, तो आप मुझे बताएं आइन का क्या स्टेटस रह जाता है? अच्छा, ये इसका जवाब आपसे लास्ट एक सिर्फ मैं इतना कह दूं, यहाँ कानून इस हवाले से एक टीजर भी मैं छोड़ दूं। जी जी, ये शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही कठपुतली हैं। पहले इन्होंने बाईपास किया अपने भाई को, उनकी अब हिम्मत की मैं दाद देती हूँ माशाल्लाह। अपने भाई की हुकूमत है, वहाँ से बैठ के यहाँ से सारे ललकारते हो जी पाकिस्तान तो नवाज शरीफ चला रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं है कि वो इस मुल्क में तशरीफ ले आए। सारे अपने बंदे लगाए हुए हैं। इधर मैं इतना बता दूं कि जरदारी साहब जो है ना वो इनको ले दे जाएंगे। उनका पुराना जरदारी खानदानों की एक हिस्ट्री रही है बलोचों की। अच्छा, कि ये नस्ल दर नस्ल जो है ना ये अपने बदले लेते हैं, ये अब ले रहे हैं इनसे बदला। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब हो जाएंगे नाअहल,
और फिर अल्टीमेटली हमारी किस्मत में वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ वाला आनिया जिसकी और जानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, और जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी जा के हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे को और वज़ीर आज़म बना दो। तो नून लीग के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करो जी, फिर तुसी साडा अबरार दा नवा गाना है ना होर चुप्पो गन्ने, वो आप सबसे ज़्यादा गाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो अभी आप कर रहे हैं ना ये इंशाल्लाह ताला आपकी सियासत बकाया की जो है ना वो जरदारी साहब दफन करेंगे। अच्छा नहीं, मलिक साहब आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। अभी जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म है वो तो बरकरार रहता हाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं कि फंड्स मिल भी जाए तब भी इतने वो बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि करवा ही नहीं सकते, इंतखाबात हो ही नहीं सकते। तो इस पर जो हुक्म अदूली है इस पर आपको क्या लगता है कि किसी को सज़ा हो सकती है? देखें, जैसे हमने कहा कि 14 मई को अगर इंतखाबात ना हुए तो आइन का क्या होगा। देखिए, आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अगर असम्बली डिज़ोल्व हो तो इंतखाबात होने चाहिए। 90 डेज़ तो वैसे ही लैप्स कर चुके हैं। 90 डेज़ तो 14 मई की बात कर लेते हैं, 90 डेज़ तो वैसे ही लैप्स कर चुके हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 14 मई तक आपने इंतखाबात कराने, और वो भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे होते, और वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने टोटली रिफ्यूज़ किया हुआ है तमाम इदारों ने, चाहे इलेक्शन कमीशन है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन भी जो है वो फाइल की है कि इलेक्शन की डेट देना या इलेक्शन शेड्यूल देना आपका काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के तहत ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक। बाकी आपकी गैर सियासी कहानी की तरह मैं भी नॉर्मली गैर सियासी राय देता हूँ, तो जो सामने जो चीज़ आ रही है गैर सियासी तौर पे वो ये है कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और सदर साहब चले जाएँ तो इलेक्शन हो, जबकि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए। बेसिक झगड़ा ये है डेट का। देखिए, उन्होंने इकट्ठा इंतखाबात कराने पे इतफाक़ कर लिया, ठीक है, सारी चीज़ों पे इतफाक़ कर लिया, जहाँ पे इनका इख्तलाफ हुआ वो डेट पे इख्तलाफ हुआ, ठीक है जी। और वो डेट वो देते हैं जो PDM की जमातें हैं या हुकूमती जमातें हैं, वो डेट वो देती हैं जो बात की है, और ये वो डेट वो देते हैं जो पहले की है। दिस इज द डिस्प्यूट। लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना कह दूं, ब्रेक का जल्दी लास्ट में आपको बता दूं कि 22 अप्रैल के बाद से जो पंजाब में इस वक्त मुसल्लत सरकार है जो बिठाई गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो खत्म हो चुकी हुई है, इलीगल हो चुकी है। और जहाँ डेट्स की बात है, जिनका एक काम था इलेक्शन डायलॉग के लैप्स करने की रीजन ये कि जो हमारी डिमांड थी कि अगर आप सीरियस हैं एक दफा में इलेक्शन कराने में तो अपनी दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ें और नेशनल असेंबली तोड़ने की डेट दें, उसके बाद हम वापस जाएं और एक अमेंडमेंट करें जो वन टाइम अमेंडमेंट हो, जिसके तहत ये जिस 14th की लैप्स करने का है उसका कोई आप लाहे अमल निकाले ताकि आपका आइन भी वायलेट ना हो और सुप्रीम कोर्ट की जो एक वो जो हैसियत है वो कायम रहे। जो भाई ने बात की है 14 अप्रैल 90 डेज के बीच में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन, हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये डेट आई है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो ना सिर्फ आइन, आपका सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी, मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।